हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आशीष क्लासेस पर। 5 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल। हर दिन शाम को 5 बजे हमारी मुलाकात होती है इस सेशन के थ्रू। एक ऐसा सेशन जिसमें 15 से 20 मिनट 25 मिनट में आप इतना कुछ सीख जाते हैं जितना आप 7-8 दिन की पढ़ाई में नहीं सीख पाते होंगे। एक ऐसा सेशन जिससे आप ट्रांसलेशन सीखते हैं, कॉम्प्रिहेंशन सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, ग्रामर सीखते हैं। और एक ऐसा सेशन जहां से जो कुछ भी सीखते हैं वो रिवाइज होने की संभावनाएं मैक्सिमम होती हैं अगले ही सेशन में। तो स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल सेशन में। और अगर आप ये बैच लेना चाहें, ट्रांसलेशन का बैच चल रहा है, काफी सारे वीडियोस अपलोड हो भी चुके हैं। पर डे एक वीडियो अपलोड यहाँ पे हो रहा है, यहाँ भी कोई संडे की छुट्टी नहीं रखी गई है। हर दिन अपलोड किया जा रहा है वीडियो। 30 से 40 मिनट का ड्यूरेशन एक वीडियो का होता है। पहले बेसिक ट्रांसलेशन आपको दिए गए हैं, उसके बाद में एडवांस ट्रांसलेशन। तो 1 से 11 तक के वीडियो जो आप यहाँ देखेंगे वो बेसिक ट्रांसलेशन के वीडियोज हैं, बिल्कुल नहीं आता है तो भी सीख जाएंगे। फिर 12 नंबर से लेकर और उससे आगे की जो ट्रांसलेशन की वीडियोज हैं वो एडवांस्ड ट्रांसलेशन की वीडियोज हैं। तो वहाँ पे आप बहुत कुछ अच्छी चीजें सीखने को मिलेंगी। प्रत्येक क्लास की PDF उपलब्ध होती है और 1 साल की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आपको उपलब्ध करवाया गया है। तो आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं आशीष क्लासेस एप्लीकेशन से। उस एप्लीकेशन पे आपको SSC का कोर्स भी उपलब्ध करवाया गया है, तो SSC वाला कोर्स भी आप ले सकते हैं। और भी बहुत सारे कोर्सेज है, आपको एक नंबर दिया गया है, वहां से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सब आज का एडिटोरियल जो है उसका टाइटल है ट्रैम्पल्ड ओवर। थोड़े से मतलब अच्छे वर्ड्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब मैं हमेशा कहता हूं कि द हिंदू का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि आप जब भी स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ते हैं तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है, काफी अच्छे वर्ड सीखने को मिलते हैं। तो ये स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल है, हालांकि एक दुखद घटना पर आधारित एक आर्टिकल है। ट्रैम्पल्ड ओवर का मतलब होता है कुचल दिया जाना। ट्रैम्पल्ड ओवर इसका मतलब क्या है? कुचल दिया जाना। तो ट्रैम्पल जो शब्द है इसका मतलब लिख लीजिएगा रन ओवर। रन ओवर, ठीक है। ट्रेड ऑन समबडी, मतलब किसी पर पैर रख देना, है ना। ट्रेड का मतलब ट्रेडमिल आपने देखा होगा, ट्रेडमिल देखा होगा ना जिम के अंदर, तो वो चलने का होता है। तो उसको ट्रेड ऑन समबडी कर दो, ट्रेड ऑन एंड क्रश, है ना, ये कह सकते हो। तो ये है कुचल दिया जाना। एक और इसका हो सकता है स्टैंप हो सकता है। तो कुचल दिए गए इसको लेकर है, किसको लेकर लिखा गया है? RCB कप सेलिब्रेशन एंड बेंगलुरु स्टैम्पीड। इसको स्टैम्पीड बोलते हैं। स्टैम्पीड का मतलब भगदड़ होता है, ठीक है। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है? भगदड़। रश कह सकते हो, स्कैटरिंग कह सकते हो। रश या स्कैटरिंग, भगदड़। तो कुचल दिए गए, काफी सारे लोग कुचल दिए गए, पता ही है, बड़ी दुखांत घटना है। और ऐसे सेलिब्रेशंस अवॉइड किए जाने चाहिए। जैसा कि भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने भी कहा कि वर्ल्ड कप भी आपने जीता तब भी आप अवॉइड करिए। और ये तो खैर इतना बड़ा तो सेलिब्रेशन होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन भावनाएं जुड़ जाती हैं लोगों की। और चूंकि हमारा देश बहुल आबादी वाला देश है तो ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो इसलिए ऐसे सेलिब्रेशन से अवॉइड किया जाना चाहिए। तो RCB कप सेलिब्रेशन को लेकर लिखा गया है और बेंगलुरु में जो भगदड़ मची उसको लेकर लिखा गया है, ठीक है। पुअर कम्युनिकेशन एंड बैड पुलिसिंग लेड टू द स्टम्पीड इन बेंगलुरु। अब लेखक कह रहा है कि भाई बेंगलुरु में जो ये भगदड़ हुई है उसका कारण क्या है? तो एक कारण इसने बताया पुअर कम्युनिकेशन, मतलब आप कम्युनिकेट सही से नहीं कर पाए। जो लोग सिक्योरिटी में थे, जो स्टाफ था, जो पर्सनल थे वहां पे, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और पुलिस जो वहां पे थी वो उनकी वो भी ठीक से काम नहीं कर पाई, इसीलिए बैड पुलिसिंग कहा गया, ठीक है। और ये दोनों मिलकर इसकी वर्ब जो बन रही है वो लेड टू बन रही है, जो लीड की सेकंड फॉर्म है। और इसका मतलब होता है रिजल्ट इन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? रिजल्ट इन, मतलब परिणित होना, ठीक है। या कोज्ड कह सकते हो। इसका परिणाम ये निकला कि ये स्टम्पीड का कारण बना, भगदड़ का कारण बना। कहां पर? बेंगलुरु में। तो एक तो पुअर कम्युनिकेशन, खराब कम्युनिकेशन आपका, कि आप ढंग से चीजों को मतलब एक दूसरे से पहुंचा नहीं पाए, कैसे कंट्रोल करना है ये बता नहीं पाए। और बैड पुलिसिंग यहाँ पे देखने को मिली। ये दोनों चीजें भगदड़ का कारण बनी बेंगलुरु में, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट जो है वो पुअर कम्युनिकेशन एंड बैड पुलिसिंग है। क्रिया जो है वो लेड है, वो जो सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल टेंस है। और लेड टू के बाद में ये टू का ऑब्जेक्ट दे रखा है स्टम्पीड, और इन प्रेपोजिशन है ये इसका ऑब्जेक्ट। और वैसे इन बेंगलुरु पूरा मिला के एक एडवर्ब भी आप कह सकते हैं, क्योंकि जगह बता रहा है, ठीक है भाई।
आगे देखिए, इन लेस देन 24 आवर्स एक्सटेसी टर्न इनटू डिस्पेयर। तो इन लेस देन 24 आवर्स 24 घंटे से भी कम समय में, लेस जो होता है वो लिटिल की कंपैरेटिव डिग्री होती है, लिटिल होती है बेटा पॉजिटिव डिग्री, लेस होती है कंपैरेटिव और लीस्ट होती है सुपरलेटिव। ठीक है, लेस देन 24 आवर्स, लेस जो कि डिग्री कंपैरेटिव है तो निश्चित रूप से देन लगना चाहिए, डिग्री कंपैरेटिव में देन लगता है। और कई बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं कि THAN और THEN में क्या डिफरेंस है। तो THEN जो होता है वो टाइम बताता है और THAN जो होता है वो कंपैरिजन करता है। तो यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो निश्चित रूप से THAN का ही प्रयोग होना चाहिए था। तो 24 आवर्स से भी कम समय में, 24 घंटे से भी कम समय में एक्सटेसी जो है वो बदल गई डिस्पेयर में। एक बार समझ लो कि ये वर्ड नहीं पता हो फिर भी क्या फर्क पड़ रहा है, ये तो आपका एक टाइम फ्रेज हो गया। ठीक है, ये तो पूरा एक फ्रेज है। 24 घंटे से भी कम समय में ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी फ्रेजल वर्ब हो गई और ये अब उसका ऑब्जेक्ट हो गया। एक्सटेसी जो है वो बदल गई, किस में परिणित हो गई, इस डिस्पेयर में परिणित हो गई। ठीक है, अब टर्न इनटू का मतलब तो पता ही है, चेंज होना, बदल जाना। एक्सटेसी क्या होता है, एक्सटेसी होता है यूफोरिया, इलेशन, रैप्चर, है ना। यहां लिख देता हूं, एक्सटेसी जो वर्ड है इसका मतलब यूफोरिया होता है, मतलब खुशी। आप इसे इलेशन भी कह सकते हैं, खुशी। एक क्लाउड नाइन की स्थिति होती है, बहुत बार सुना होगा आपने, तो क्लाउड नाइन भी कहा जा सकता है। इसी को आप कह सकते हैं रैप्चर, इसी को आप कह सकते हैं ब्लिस, हैप्पीनेस कह सकते हैं, ग्ली कह सकते हैं। तो काफी सारे वर्ड्स हैं, तो कुल मिला के इसका मतलब क्या है, खुशी है ना। एक एक ठीक सा वर्ड जो कि एग्जाम में पूछा जाने योग्य है वो फेलिसिटी हो सकता है। तो ये तो हो गया एक्सटेसी। बात रही डिस्पेयर की, ये क्या होता है डिस्पेयर। अब देखो, नाउन मतलब जो भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है वो निश्चित रूप से नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पे ये एक्सटेसी भी नाउन है और ये भी नाउन है। ठीक है, डिस्पेयर भी क्या है, नाउन। अब ये होता क्या है, क्या चीज, डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। तो निराशा के लिए काफी एक सिंपल सा वर्ड जो आपको याद ही आ गया होगा बोलते ही, वो है होपलेसनेस। ठीक है, इसको आप डेस्पेरेशन भी कह सकते हैं, डेस्पेरेशन। ठीक है, इसे आप एंग्विश या पेन भी कह सकते हैं, दुख, दर्द, पीड़ा, ये सब भी इसके मतलब हो सकते हैं। तो एक्सटेसी बदल गया, खुशी का माहौल बदल गया गम के माहौल में, ये कहना चाह रहा है इस सेंटेंस में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुज मेडन इंडियन प्रीमियर लीग टाइटल। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरुज आरसीबी की फुल फॉर्म, और मेडन इंडियन प्रीमियर लीग, मेडन का मतलब है जो पहली बार है, जो पहली बार हुआ है, फर्स्ट है, इनिशियल है, इंट्रोडक्टरी है, ये सब मतलब होते हैं। तो आप लिख लीजिए यहाँ पे, फर्स्ट कह सकते हैं या आप इसे इनिशियल कह सकते हैं या आप इसे इंट्रोडक्टरी कह सकते हैं, और ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा क्योंकि ये टाइटल है, इसकी विशेषता बता रहा है, इसका मॉडिफायर है। तो आरसीबी की पहला जो खिताब है आईपीएल, सिक्योर्ड जो कि प्राप्त किया गया, सिक्योर्ड यहां पे प्राप्त करने के लिए है, तो गेट, गेन, एक्वायर ये सब हो सकते हैं। तो गेट, गेन, एक्वायर, ऑब्टेन, ये सब इसके मतलब हो सकते हैं, जो प्राप्त किया गया। अब ये सिक्योर्ड जो है ना वो टाइटल का एडजेक्टिव है, पोस्टपोज्ड। कब की बात है, ट्यूसडे नाइट की बात है ना। तो डे का नाम हो तो ऑन लगता ही है। इन अहमदाबाद, ये जगह का नाम है, अहमदाबाद में ट्रिगर्ड अनअबेटेड जॉय एंड रॉकस सेलिब्रेशंस। अब एक बार समझिएगा क्या कहना चाह रहे हैं। आरसीबी का पहला आईपीएल टाइटल जो कि अहमदाबाद में ट्यूसडे नाइट 3 तारीख की बात है प्राप्त किया गया, इस टाइटल ने, अब ये टाइटल यहां पे बेटा बन रहा है सब्जेक्ट, इस टाइटल की वर्ब बन रही है ट्रिगर्ड। इसने ट्रिगर कर दिया। अब ट्रिगर करने मतलब उत्प्रेरित कर दिया, ये कारण बन गया, है ना। इसने एक्टिवेट कर दिया, कोज कर दिया, प्रॉम्प्ट कर दिया। तो कोज कह दो, प्रॉम्प्ट कह दो, एक्टिवेट कह दो, ब्रिंग अबाउट, कोज टू हैपन एक फ्रेजल वर्ब होती है, ब्रिंग अबाउट, है ना। तो ये कारण बना,
किसका? अनअबेटेड जॉय। तो जॉय तो पता ही है, खुशी, और अनअबेटेड क्या होता है? जो लगातार बनी रहे, जो रुके ही नहीं। तो इसके लिए वर्ड्स हो सकते हैं कांस्टेंट, या इसे आप कह सकते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, या इसे कह सकते हैं एंडलेस, ठीक है, या अनइंटरप्टेड भी कह सकते हैं। फिर कह रहा रॉकस सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशंस तो दे ही रखा है, सेलिब्रेशन तो पता ही है, सेलिब्रेट करने का प्रोसेस है। क्या बचा? रोकस। रोकस का मतलब क्या होता है? जो लाउड हो, नोइजी हो, वाइल्ड हो। तो रोकस का मैं यहां लिख रहा हूं, वाइल्ड, वाइल्ड, नोइजी, लाउड, ये सब मतलब शोरगुल भरा, काफी, जिसमें ज्यादा बहुत अनियंत्रित क्रियाएं होती हैं, उसको बोलते हैं रॉकस। समझिएगा। तो बेंगलुरु में ये इसका कारण बना। एंड द रेस्ट ऑफ कर्नाटका, और कर्नाटका के शेष भाग, बेंगलुरु में भी और कर्नाटका के शेष भाग में। रेस्ट का मतलब हो गया रिमेनिंग, बाकी बचा पार्ट। तो आरसीबी का जो पहला आईपीएल टाइटल है, ये टाइटल यहां पे सब्जेक्ट है, आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब। अब यहां से समझिएगा, ये मॉडिफायर है, पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव है, बाद में दे रखा है, जो प्राप्त किया गया ट्यूसडे नाइट को अहमदाबाद में। इन अहमदाबाद है वो एडवर्ब हो गया। इस खिताब ने, इसकी वर्ब ये है, ट्रिगर कर दिया। क्या ट्रिगर कर दिया? ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट में जॉय और सेलिब्रेशंस ऑब्जेक्ट है, इनके एडजेक्टिव दे रखे हैं अनअबेटेड एंड रॉकस। तो ये अनियंत्रित या लगातार खुशी और शोरगुल भरे उत्साह का कारण बना बेंगलुरु में और कर्नाटका के शेष भाग में। क्लियर है क्या? इन, अब यहां पे देखिए, इन बेंगलुरु एडवर्ब है, प्लेस बता रहा है, और ये भी पूरा एडवर्ब ही है। और वैसे एंड के बाद में द डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर के बाद में ये नाउन है, ये प्रपोजिशन है, ये ऑब्जेक्ट है, वैसे भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर है भाई? इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वैसे आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाता है, आशीष क्लासेस नाम से ही अपना टेलीग्राम चैनल है, उस पर। आगे देखो भाई, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ये जो स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स होते हैं, यू लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स थ्रू दीज टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। सो ये वाला आर्टिकल्स काफी अहम होते हैं वो कैब के दृष्टिकोण से मैं कहूं। हाउएवर, हाउएवर क्या होता है? ये कंजंक्टिव एडवर्ब होता है। हाउएवर क्या होता है? कंजंक्टिव एडवर्ब, मतलब ये वो एडवर्ब है जो जोड़ने का काम भी करता है ना, कंजंक्शन एड दोनों का काम करता है। हालांकि बाय वेंसडे इवनिंग, बुधवार शाम तक, मंगलवार की घटना है, बुधवार शाम तक, ये बाई दे रखा है, वो टाइम के लिए दे रखा है, तक, मतलब मंगलवार नाइट से लेकर बुधवार शाम तक। देखो बाई और टिल में बेसिक सा डिफरेंस यही होता है, ध्यान रखिएगा कि बाई तब लगाते हैं जब टाइम बचा हुआ हो, समय रहते बात कर रहे हो, और अगर आप लास्ट मोमेंट की बात करते हो, अंतिम क्षण की ही बात करते हो, तो टिल आता है, बाई नहीं आता, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो हालांकि वेंसडे इवनिंग तक a thick shroud of grief hung over the southern metropolis as a ghastly stampede in and around RCB's home ground. The M Chinnaswamy Stadium left 11 dead and more than 50 injured. बहुत सारे वर्ड्स और काफी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। देखिए, a thick shroud of grief, पहला शब्द, पहला शब्द क्या दे रखा है? श्राउड। श्राउड क्या होता है भाई? श्राउड होता है कफन, कह सकते हो, कवरिंग हो, क्लोक हो, मेंटल हो, ठीक है। कवरिंग, ये किसके लिख रहा हूं? श्राउड के। कवरिंग, क्लोक लबादा होता है, मेंटल भी कह सकते हो, MENTLE। तो मतलब ये कफन है। ग्रीफ का मतलब होता है दुख, सोरो, सैडनेस। ठीक है, तो ग्रीफ का मतलब है सोरो या सैडनेस, और इसको तुम और कहना चाहो तो पेन भी कह सकते हो, मिजरी भी कह सकते हो, ठीक है। तो दुख का घना क्या कह सकते हो? थिक मतलब डेंस होता है, थिक मतलब होता है डेंस। तो दुख का घना क्या? श्राउड, कफन। वो हैंगओवर, हैंगओवर का मतलब क्या है? हैंगओवर का मतलब है कि ये छा गया, है ना, ये ऊपर छा गया, ये मतलब है हैंगओवर का, ठीक है। ये छा गया किस पर? सदर्न मेट्रोपोलिस पर। मेट्रोपोलिस क्या होता है? ये चीफ टाउन या कैपिटल सिटी होता है ना। मेट्रोपोलिस किसको बोलते हैं? या तो मुख्य कोई शहर का नाम हो, या फिर आप इसे कहेंगे क्या, या फिर इसे कहिए आप कैपिटल सिटी। तो मेट्रोपोलिस जो है वो होती है कैपिटल सिटी, या फिर इसे कहते हैं
चीफ टाउन, ये मतलब है। तो बेंगलुरु की बात है तो कैपिटल सिटी है कर्नाटका की, ठीक है। एज अ गास्टली स्टैम्पीड, स्टैम्पीड तो भगदड़ हम पढ़ चुके, रश और स्कैटरिंग मैंने बताया आपको। गास्टली जो है वो डरावना होता है। गास्टली क्या होता है? टेरिबल हो, ऑफुल हो, हॉरिबल हो, डायर हो। तो इसके लिए सिनोनिम्स डायर, हॉरिबल, ऑफल, फ्राइटफुल, टेरिबल, ये सब होते हैं भयानक के अर्थ में। तो भयानक भगदड़ है ना, भयानक भगदड़ इन एंड अराउंड आरसीबीज होम ग्राउंड। एक तो आरसीबी का जो होम ग्राउंड है जिसका नाम है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, इसके अंदर भी और इसके बाहर भी, अराउंड मतलब इर्द गिर्द। द एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, ये हो गया होम ग्राउंड। लेफ्ट, इसने छोड़ा, लेफ्ट मतलब इसने ये निशान छोड़े, किसके? 11 लोग तो मर गए और 50 से ज्यादा घायल हो गए। बात समझ में आई? तो हालांकि वेंसडे, ये तो कहा था पहले, तो हालांकि इसलिए इसने कहा क्योंकि पिछले वाले में इसने सेलिब्रेशन की बात की थी, जॉय की बात की थी, ठीक है। अब बात कर रहा है हालांकि वेंसडे इवनिंग तक, 4 जून 2025 की बात है। एक घना जो श्राउड है ग्रीफ का, दुख का जो कफन है, वो यहां फैल गया। हैंग ओवर मतलब एक प्रकार से मतलब हैंग का मतलब लटकना होता है, उस अर्थ में ये आ रहा है। और हैंग ओवर का मतलब है ये इसने छा गया। किस पर छा गया? ये छा गया ओवर द सदर्न मेट्रोपोलिस, दक्षिणी जो ये कैपिटल सिटी है बेंगलुरु। क्योंकि ये जो है, ये जो एज दे रखा है वो बिकॉज का मीनिंग देगा, ये कंजंक्शन है यहां पे। क्योंकि अब गास्टली स्टैम्पीड में नाउन है और ये एडजेक्टिव है। गास्टली एलवाई होने के बावजूद भी एडजेक्टिव होता है, वैसे एडवर्ब होते हैं एलवाई एंडिंग वर्ड्स, लेकिन ये एडजेक्टिव है क्योंकि नाउन से पहले आ रहा है। इन एंड अराउंड आरसीबीज होम ग्राउंड, इन एंड अराउंड दोनों प्रेपोजिशन है, तो आरसीबी होम ग्राउंड के अंदर भी और इसके बाहर भी। इसने, अब ये गास्टली स्टम्पेड सब्जेक्ट है पूरा, इसकी वर्ब है वो लेफ्ट है, लीव की सेकंड फॉर्म। इसने ये निशान छोड़े, 11 लोग मर गए और 50 से अधिक चोटिल हो गए, घायल हो गए, ठीक है। द हेलोड वेन्यू, अब हेलोड जो शब्द है वो पवित्र के लिए यूज होने वाला शब्द है, ठीक है। रेवरेंड कह सकते हो, डिस्टिंग्विश्ड कह सकते हो, सेंक्टिफाइड कह सकते हो। क्या क्या वर्ड हो सकते हैं? इसको आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो रेवरेंड, या इसे कहेंगे डिस्टिंग्विश्ड। प्रसिद्ध भी कह सकते हो, पवित्र भी कह सकते हो, या फिर इसे कह दीजिए आप सैंक्टिफाइड। हेलोड एडजेक्टिव है। तो जो हेलोड वेन्यू है, वेन्यू का मतलब प्लेस, वो जो होस्टिंग, ये जो पवित्र या फिर जो प्रसिद्ध स्थान है, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम की बात है, ये होस्ट कर रहा था, ठीक है। ये मेजबानी कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, वॉज होस्टिंग है, ये वर्ब हो गई। और हेलोड वेन्यू है वो पूरा एक सब्जेक्ट का काम करेगा। द हेलोड वेन्यू, ये पूरा का पूरा किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का। तो ये जो पवित्र स्थल है या फिर ये प्रसिद्ध जो स्थान है वो मेजबानी कर रहा था फेलिसिटेशन इवेंट का, अभिनंदन समारोह का। फेलिसिटेशन वैसे तो कॉन्ग्रेचुलेशन को बोलते हैं, फेलिसिटेशन जो होता है वो कॉन्ग्रेचुलेशन को बोलते हैं, बधाई को बोलते हैं, ठीक है। बधाई को बोल दीजिए, ब्लेसिंग को बोल दीजिए, कॉम्प्लीमेंट को बोल दीजिए, है ना। जो आशीर्वाद समारोह हो, जो बधाई वाला समारोह हो, जो पुरस्कार वितरण वाला समारोह हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। इवेंट, इवेंट मतलब ये जो कार्यक्रम हो रहा था उसका। तो ये अभिनंदन समारोह। इन ऑनर मतलब सम्मान में, सम्मान किसका? ऑफ द विक्टोरियस टीम, विक्टोरियस टीम मतलब विजयी टीम। विक्टोरियस के लिए एक ठीक वर्ड जो है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो ट्रायम्फेंट लगा सकते हो। ट्रायम्फेंट एडजेक्टिव है, टीम नाउन है, ये एडजेक्टिव है आपका, है ना। किसका सम्मान था? विजयी टीम का। वाइल फैंस आउटसाइड, जबकि जो फैंस थे बाहर, समर्थक थे बाहर। डेस्पेरेट टू गेट इन, जो कि उतावले थे अंदर आने के लिए। डेस्पेरेट का मतलब, वैसे तो डेस्पेरेट डिस्पेयर्ड भी होता है, उदास भी, है ना। लेकिन यहां पे जो डेस्पेरेट शब्द है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो बहुत ज्यादा ईगर थे, ठीक है। तो इसको तुम ईगर कह सकते हो, इसको तुम कीन कह सकते हो, इसको लॉन्गिंग कह सकते हो, ठीक है। मतलब जो बहुत ज्यादा उतावले थे, उत्सुक थे, इच्छुक थे अंदर आने के। एंडेड अप एज ए हीविंग कैओटिक मैस, एंडेड अप मतलब इस रूप में ये तब्दील हो गया, या इस रूप में इसका एंड हुआ। एंड अप कोई चीज होती है, मतलब ये इस रूप में तब्दील हुई। एंडेड अप एज ए हीविंग कैओटिक मास,
अब ये बाहर तो थे समर्थक, लेकिन जब ये अंदर आने के उतावले थे, सबके सब एक झलक पाना चाहते थे पसंदीदा खिलाड़ियों की, अपने टीम के खिलाड़ियों की, तो एज ए हीविंग, हीविंग का मतलब क्या है? हीविंग वैसे तो देखो एक तो सांस लेना, राहत की सांस लेना भी होता है लेकिन यहां पे जो हीविंग है ना, वो राहत की सांस लेना नहीं है। यहां पे जो हीविंग शब्द है, इसका मतलब है लहराना। इस हीविंग का मतलब क्या है? लहराने के अर्थ में ये काम आ रहा है हीविंग यहां पे। तो आप लिख लीजिएगा इसका हीविंग का, इसका मतलब जो हम क्या कहते हैं, वो झंडा फहराते हैं उसको बोलते हैं ना होइस्ट, तो होइस्टिंग कह सकते हो, लहराता हुआ, फहराता हुआ, है ना, अंडुलेटिंग मोशन में वेव करता हुआ, वेविंग, लहराता हुआ। कैओटिक का मतलब होता है जो डिसऑर्डरली हो, जो अव्यवस्थित हो। डिसऑर्डरली को बोलते हैं कैओटिक, इसकी प्रोनाउंसिएशन कैओटिक है, चैओटिक नहीं है। तो कैओटिक का मतलब क्या होता है? जो कि अस्त व्यस्त हो, ठीक है, डिसऑर्डरली हो। और क्या कैओटिक मास है? मास का मतलब क्या है? जो भीड़ है, मॉब। अब जब भीड़ अस्त व्यस्त ही है तो आप इसको मॉब ही कहो, वैसे तो क्राउड भी कहते हैं, होर्ड कह सकते हो। विद मैनी गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इनमें अनेक लोग जो हैं उनको सांस ही नहीं आए, वो हाँफ रहे थे। गैस्प जो है इसका मतलब होता है पेंट, ये होता है हाँफना, या इसको पफ कह सकते हो, या स्ट्रगल फॉर ब्रीदिंग कह सकते हो, वो संघर्ष कर रहे थे सांस लेने के लिए, ठीक है। तो गैस्पिंग फॉर ब्रेथ का मतलब है वो हाँफ रहे थे सांस लेने के लिए, फाइट कर रहे थे ब्रेथ के लिए। एक बार फिर समझिएगा यहां तक की कहानी। द हेलोड वेन्यू वॉज होस्टिंग ए फेलिसिटेशन इवेंट, जो ये प्रसिद्ध स्थान था, पवित्र स्थल था, एन चिमासम स्टेडियम जो था, वो ये अभिनंदन समारोह की मेजबानी कर रहा था विजयी टीम के सम्मान में। जबकि ये वाइल जो है वो कंजंक्शन है, जबकि जो फैंस आउटसाइड थे, जो कि अंदर आने के लिए उतावले थे, अब ये जो फैंस हैं, इस फैंस की वर्ब दे रखी है, ये सब्जेक्ट, ये एंड अप, ये समर्थक इस रूप में तब्दील हो गए कि ये लहराते हुए अंदर आए, है ना, बहुत सारी भीड़ होती है, धक्का मुक्की होती है, उस तरीके से अंदर आए और कैओटिक मास का रूप इन्होंने ले लिया, एक अव्यवस्थित भीड़ का रूप ले लिया। विद मैनी गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, इनमें से अनेकों जो है सांस के लिए हाँफ रहे थे, इनको सांस भी नहीं आया, इतनी भीड़ हो गई थी, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप कुछ इसमें जानना चाहें तो दैट डिटर्मिनर है, हेलोड एडजेक्टिव है, वेन्यू नाउन है, वॉज होस्टिंग में ये हेल्पिंग वर्ब, ये मैन वर्ब, ए डिटर्मिनर, ये नाउन, इवेंट नाउन, ठीक है। फेलिसिटेशन इवेंट पूरा कंपाउंड नाउन, क्योंकि एक से अधिक संज्ञा है तो कंपाउंड नाउन। इन प्रेपोजिशन, ये नाउन ऑब्जेक्ट इसका, ये प्रेपोजिशन, इसमें टीम नाउन, ये एडजेक्टिव, ये डिटर्मिनर, वाइल कंजंक्शन, फैंस नाउन, आउटसाइड एडवर्ब है। फिर डेस्पेरेट जो है वो एडजेक्टिव है। टू गेट इन, ये टू गेट इन्फिनेटिव बना रहा है, इन वैसे तो एडवर्ब का काम करेगा अंदर जाने के लिए। एंडेड अप ये वर्ब हो गई। एज, एज यहाँ पे जो है वो एज क्या क्या हो सकता है? एडवर्ब हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, प्रेपोजिशन हो सकता है। तो प्रेपोजिशन तो ये है नहीं कि इसका सीधा सीधा ऑब्जेक्ट लगा दो आप, ठीक है। तो एडवर्ब का काम ये करेगा कि इस रूप में जब जब ऐसा हो रहा था, ठीक है। हीविंग कैओटिक मास में मास नाउन है, कैओटिक एडजेक्टिव है, हीविंग भी एडजेक्टिव है, ए डिटर्मिनर है, विद प्रेपोजिशन है, मैनी डिटर्मिनर है, गैस्पिंग वर्ब है वैसे तो, मैनी गैस्पिंग, फॉर ब्रेथ, फॉर प्रेपोजिशन, और ब्रेथ है वो नाउन है। आगे कह रहे हैं एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया वो स्थिति होती है भाई जब सांस नहीं आता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, ये वाला काम संतुलित रूप में नहीं चलता है, ठीक है, कि ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, ये वाला काम नहीं हो, उसको एस्फिक्सिया नाम देते हैं। तो एस्फिक्सिया में एक्सफिक्शिएट एक वर्ब होती है, ये तो नाउन है खैर, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो नाउन या प्रोनाउन ही होता है, तो यहाँ पे ये तो नाउन है। वैसे एस्फिक्शिएट एक वर्ड होता है, उसके मैं सिनोनिम्स बता दूं आपको। थ्रोटल उसको कह सकते हो, सफोकेट कह सकते हो, स्ट्रेंगल कह सकते हो। किसका बता रहा हूं? एस्फिक्शिएट के, यहां लिख रहा हूं। एक तो हो सकता है स्मदर, SMOTHER, या आप इसे कह सकते हो थ्रोटल, THROTTLE, थ्रोटल, ठीक है। मतलब ये क्या चीज थे? दम घुटने वाली कंडीशन है। तो एस्फिक्सिया दम घुटने का जो प्रोसेस है वो नाउन है ये। तो स्मदर कह सकते हो, थ्रोटल कह सकते हो, एक गला घोटना होता है स्ट्रेंगल, तो ये भी हो सकता है। एक सफोकेट, दम घुटना, ये तो एक सामान्य ऐसा शब्द आपने सुना ही होगा, सफोकेशन नाम से ऐसे, तो सफोकेशन यहां पढ़ सकते हो। ये एस्फिक्शिएट के बताए मैंने वर्ब के, ये नाउन है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो एस्फिक्सिया वाज द प्राइमरी कोज ऑफ डेथ, तो मुख्य जो कारण है, प्राइमरी जो कोज है डेथ का, वो क्या था? दम घुटना। बिसाइड्स मतलब होता है के अतिरिक्त, ये प्रेपोजिशन है।
इंजरीज सफर्ड इन द स्टिफलिंग रश, जो ये स्टिफलिंग रश था, रश का मतलब तो बहुत ही भागादौड़ी हो गई, और स्टिफलिंग मतलब दम घोट देने वाली रश है। रश यहाँ पे नाउन है, स्टिफलिंग जो है वो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। स्टिफल किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। इसका मतलब भी वही है जो यहां मैंने लिखे हैं, स्मदर, थ्रोटल, स्ट्रेंगल, सफोकेट, यही स्टिफल के मतलब है। यहां भी आप सेम ही रिपीट कर लेना। रश है वो काफी तेजी से जब भीड़ जा रही है उसके लिए यूज किया है रश। रश का मतलब क्या है? बहुत तेज गति से जो लोग भागम भाग लग रही है उनके, उसको बोला है। तो एक बार सुनिए फिर से। एस्फेक्सिया नाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, कोज है वो इसका कॉम्प्लीमेंट है, नाउन है, ये एडजेक्टिव है, डिटरमिनर है। ऑफ प्रेपोजिशन, डेथ नाउन, बिसाइड्स एडजेक्टिव ये इसका प्रेपोजिशन, ये इसका ऑब्जेक्ट, इंजरीज नाउन। सफर्ड ये इंजरीज का एडजेक्टिव है, ठीक है, इन प्रेपोजिशन, और दैट डिटरमिनर स्टिफलिंग एडजेक्टिव, रश नाउन। फिर समझ लीजिए, दम घुटना जो है वो इस डेथ का मुख्य कारण बताया गया। किसके अतिरिक्त? चोट की अतिरिक्त। चोट भी लगी, और वो चोट लगी कब? वो सफर कब हुई? वो चोट कब लगी? सफर का मतलब है जो लोगों ने सफर किया। चोटिल कब हुए? तब हुए जब स्टिफलिंग रश था, दम घोट देने वाला रश था, बहुत भागम भाग के अंदर जो स्टेडियम में प्रवेश किया, तब उनको चोट भी लगी, उससे भी लोग मरे। स्पोर्ट इज ऑफन अ टाइट पैक्ट। पैक्ट होता है भाई समझौता, अग्रीमेंट, ठीक है, इसको अग्रीमेंट हम कहते हैं। तो जो खेल है ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। खेल अक्सर, अब देखो ऑफन जो है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ऑफन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसको पहचानने का बड़ा आसान तरीका है, आप किसी वर्ड को देखें और वो आंसर हाउ ऑफन का हो। किसका आंसर हो? हाउ ऑफन के आंसर। हाउ ऑफन के जो भी आंसर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? एडवर्ब्स। हाउ ऑफन मतलब क्या होता है? कितनी बार। इसके जो भी आंसर होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, और उनको एडवर्ब में भी एक कैटेगरी बनती है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आवर्ती दर्शाने वाले एडवर्ब होते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? आवर्ती दर्शाने वाले एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ ऑफन के आंसर सही है, ठीक है। तो स्पोर्ट इज ऑफन ए पैक्ट, तो खेल जो है वो अक्सर एक टाइट पैक्ट होता है, एक बहुत ही मजबूत समझौता होता है। किस किस के बीच में? परफॉर्मिंग एथलीट, वो एथलीट, वो खिलाड़ी जो परफॉर्म कर रहा है उसके, एंड द अडोरिंग फैन, और वो फैन जो उनको उनको प्रशंसा करने वाले फैन, उनकी पूजा करने वाले फैन। तो एडोरिंग जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? एडोरिंग शब्द का मतलब होता है जो एडमायरिंग हो, लविंग हो, है ना, इसको बोलते हैं एडोरिंग। एडोरिंग का मतलब क्या होता है? एडमायरिंग या लविंग, पूजा करने वाले, है ना, या प्रेम करने वाले, उसको बोलते हैं। तो स्पोर्ट जो है वो अक्सर एक टाइट पैक्ट होता है, एक बहुत ही मजबूत समझौता होता है। किस किस के बीच में? परफॉर्म कर रहे एथलीट और उन प्रशंसकों के बीच में जो कि एडमायरिंग है, लविंग है। इट ट्रिगर्स, यह ट्रिगर करता है मतलब कारण बनता है, इमोशंस का, है ना, ये उत्प्रेरित करता है भावनाओं को। ट्रिगर का मतलब एक्टिवेट मान लीजिए यहाँ पे, है ना, ये उत्प्रेरित करता है भावनाओं को। एंड इन द केस ऑफ द आईपीएल, और आईपीएल के केस में फोर्जेज, बनाता है। फोर्ज करता है मतलब बनाता है क्या? अ कनेक्शन। अब फोर्ज का मतलब यहाँ क्रिएट कर सकते हो तुम, बिल्ड कर सकते हो, ठीक है, बनाता है। अ कनेक्शन, एक संबंध, बिटवीन द फ्रेंचाइज एंड अ वास्ट ऑडियंस। वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, इनोमस, जो बहुत भारी, बहुत बड़ी संख्या में जो दर्शक हैं उनके, और जो फ्रेंचाइज है, मतलब जैसे आरसीबी एक फ्रेंचाइज है, एमआई एक फ्रेंचाइज है, सीएसके एक फ्रेंचाइज है ना, इनके बीच में एक बड़ा संबंध बनाता है। तो यहाँ पे जो आपको फोर्स दे रखा है इसका मतलब ये है, बिल्ड कर सकते हो, स्टैब्लिश कर सकते हो। स्टैब्लिश, बनाना, है ना, क्रिएट, बिल्ड, स्टैब्लिश। आप इसको चाहो तो फॉर्म भी कर दो, बनाता है। एक बार फिर समझिए, सब्जेक्ट वर्ब यहां हो गया, ऑफन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गया, अ टाइट पैक्ट में टाइट एडजेक्टिव ये नाउन, और ये डिटरमिनर, बिटवीन प्रेपोजिशन है, और बिटवीन के बाद एंड लगता है तो ये एंड रहा। दो के बीच में एक तो परफॉर्मिंग एथलीट, एथलीट नाउन है, परफॉर्मिंग एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी कौन सा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि आईएनजी लग रखा है। द अडोरिंग फैन, तो यहाँ पे एंड के बाद जैसे ये नाउन था वैसे ये नाउन है, इसमें अडोरिंग एडजेक्टिव है, वही प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये आपका नाउन और द डिटरमिनर। अब ये नया सेंटेंस, इसमें ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, यह ट्रिगर करता है इमोशंस को, ये इसका ऑब्जेक्ट,
है ना, ये उत्प्रेरित करता है। और इस केस में एंड कंजंक्शन हो गया, इन प्रेपोजिशन डिटरमिनर ये नाउन, ये प्रेपोजिशन डिटरमिनर नाउन। फोर्ज करता है, इस केस में आईपीएल के केस में फोर्ज करता है, तो इट की वर्ब है फोर्जेस, बनाता है। अ कनेक्शन, एक कनेक्शन किस किस के बीच, डिटरमिनर ये नाउन, बिटवीन के बाद एंड लगता है, ये एंड रहा। किस किस के बीच, एक तो फ्रेंचाइज के बीच, ये हो गया आपका डिटरमिनर, एंड हो गया कंजंक्शन। ए वास्ट ऑडियंस में वास्ट जो हो गया वो हो गया एडजेक्टिव, और ऑडियंस हो गया क्या, नाउन। इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। बात क्लियर है आपकी? तो ये था साहब आज के इस एडिटोरियल में। उम्मीद करता हूं हर बात हर शब्द बहुत बेहतर तरीके से आप समझ रहे होंगे। रिवीजन करते रहना मेरे भाई। और पिछले काफी दिनों से आप देखिएगा कितने नंबर का ये है, 25 26 जो भी नंबर का ये सेशन है, पिछले काफी दिनों से लगातार ये सेशन आ रहा है। संडे की भी हॉलीडे नहीं रख रहा हूं, केवल इसीलिए कि आपकी प्रैक्टिस बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो आपकी एक छोटी सी ड्यूटी बनती है कि आप ये मैक्सिमम शेयर करें वीडियो को और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सी यू टुमारो एट 5 थ्रू अ न्यू सेशन। टिल देन, नमस्कार।